मित्रों, भूखा प्यासा थका हारा लुटा पिटा कंगाल पाकिस्तान को आखिर अपनी औकात समझ में आ ही गई और साथ में भारत की औकात भी समझ में आ गई। जब पाकिस्तान को चारों तरफ से लात पड़ने शुरू हो गए, क्या अरब, क्या अमेरिका, क्या चाइना, हर जगह से लात, जहां जहां से उसे भीख मिलती थी, जहां जहां से उसके भीख का कटोरा भरता था, उन सब जगहों से उसे लात पड़ गई। कोई भी अब उसके कटोरे में चवन्नी डालने के लिए तैयार नहीं है। और साथ में वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, इन सब जगहों से जब उसके पिछवाड़े पे लात पड़ चुकी है कि अब कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान में भुखमरी का आलम ये है कि लोग आटे के लिए धक्के खा रहे हैं। पैसा नहीं है, बिजली नहीं है, आटा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी तो नहीं है पाकिस्तान में, सब का सब गायब। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है और अभी लाख कोशिश कर लें, उससे निकलना इनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। साथियों नमस्कार, आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद। तो साथियों, ये समझना होगा कि पाकिस्तान आज भारत की शरण में, भारत के कदमों में क्यों लौट रहा है, क्यों लेट गया है, क्यों वो भारत से दोस्ती करना चाहता है, भारत से फिर से ट्रेड करना चाहता है। इसके पीछे कोई राज है या कोई डिप्लोमेसी, कोई कूटनीति, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी काम कर रही है? ऐसा कूटनीति में तो अक्सर होता रहता है, बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर चैनल से बातचीत चलती रहती है, सामने से दुश्मनी हो पर बैकडोर डिप्लोमेसी कंटिन्यू रहती है। सॉरी मित्रों, ये बैकडोर डिप्लोमेसी है या फिर पाकिस्तान का कंप्लीट सरेंडर है, ये समझना बेहद जरूरी होगा। पहली बात, अगर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान का एक कंप्लीट सरेंडर है, तो वाकई एक नज़र में देखने में तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान को अब अपनी औकात समझ में आ गई है कि हिंदुस्तान के खिलाफ अब दुनिया में कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने के लिए, अपने संबंध बहाल करने के लिए मरी जा रही है। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या अफ्रीका, क्या अरब, हाँ, पूरी दुनिया आज मोदी की दीवानी बन चुकी है, मोदी के इर्द गिर्द ही रहना चाहती है, मोदी से संबंध बढ़ाना चाहती है, भारत से अपना संबंध बनाना चाहती है। दुनिया के विदेशी राष्ट्र, दुनिया के जो देश है, बड़े बड़े विकसित देश हैं, उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब हिंदुस्तान में आते हैं तो वो कोई ठेले पर जाकर चाय पीते हैं, कोई ऑटो में बैठकर घूमते हैं। मतलब हिंदुस्तान की स्थिति, हिंदुस्तान की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई डर भय वाली बात नहीं है। अब रहा सवाल कि पाकिस्तान के भीतर न कोई जाता है, न कोई आ रहा है। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि मिले तो रोजी, नहीं तो रोजा। अभी रमजान का महीना चल रहा है और पाकिस्तानी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों, तुम लोग बहुत सुखी हो, संपन्न हो, तुम्हें मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, तुम्हें हर सहूलियत मिल रही है, तुम खजूर खा रहे हो और सब कुछ, हर सुख सुविधा भोग रहे हो। इधर पाकिस्तान में हम लोग को देखो, रोजा खोलने के लिए भी कुछ नहीं है। और वाकई हकीकत ऐसी है कि रोजा खोलने का भी जुगाड़ उन लोगों के पास नहीं है। इतनी महंगाई कि आम आदमी, आम जनता के पहुंच से सब कुछ बाहर हो चुका है। अब पाकिस्तान में एक तरफ तो बलूचिस्तान का मामला चल रहा है, बहुत विभत्स रूप से बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की तैयारी में है। बहुत बड़ा महासंग्राम चल रहा है बलूचिस्तान में। उधर खैबर पख्तूनख्वा में वैसे ही तहरीक चल रही है। इधर केपीके में, आप केपीके तो नहीं, ये पीओके में, गिलगिट में, बल्तिस्तान में, हर जगह आग लगी हुई है। पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है इस आग को बुझाएं कैसे, और ये आग लगाया किसने है। तो ये कहने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि मनोहर पर्रिकर, गोवा के मुख्यमंत्री ने, जो कि बहुत भोले भाले थे, सीधे साधे हैं, डिप्लोमेसी में जो होता है वो बोला नहीं जाता है और जो बोला जाता है वो होता नहीं है।
कहने का मतलब कि डिप्लोमेसी में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। पर मनोहर पर्रिकर चूँकि सज्जन टाइप के व्यक्ति थे, उनके मुँह से निकल गया कि पाकिस्तान में के साथ भी हम वही करेंगे, काँटा से ही काँटे को निकालेंगे। और पाकिस्तान आज पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है, टूट के कगार पे पहुँच चुका है। 1971 से भी बुरी स्थिति में पाकिस्तान अभी पहुँच चुका है। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने होश-हवास खो चुका है और उसने देख लिया है कि दुनिया का कोई देश, कोई राष्ट्र, कोई संस्था अब उसकी मदद नहीं करेगी। तो अब पाकिस्तान में गूंजने लगा कि हम भी हिंदू थे, कन्वर्ट हुए हैं। नहीं तो यही पाकिस्तानी कहते थे कि हमने 800 सालों तक हुक्मरानी की है हिंदुओं के ऊपर में, 800 वर्षों तक हुकूमत किया है हिंदुओं के ऊपर में। आज ये कह रहे हैं कि हम भी तो हिंदू ही थे। हमारे जिन्ना कायद जिन्ना ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो पाकिस्तान बना दिया। आज हम हिंदुस्तान के होते तो तरक्की हिंदुस्तान के साथ होते तो तरक्की की सीढ़ियाँ हम भी चढ़ रहे होते। पर ये जिन्ना ने बहुत बड़ा गलती कर दिया और हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने गलती करी कि हिंदुस्तान छोड़ कर के पाकिस्तान में आ गए। आज हमारी स्थिति दुर्दशा ये हो गई है। अब पाकिस्तान मजबूरन कश्मीर का लफड़ा भूल करके व्यापार करने की गुजारिश कर रहा है हिंदुस्तान से। उसके विदेश मंत्री इसाक डार साहब ने कहा है कि हम मतलब कूटनीतिक भाषा में कि हमारे व्यापारी चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ व्यापार करना, तो उस पर हम लोग सीरियसली सोच रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भी कहा, प्रधानमंत्री वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री ने, कि हम सीरियस हैं इस मामले में हिंदुस्तान के साथ संबंध सुधारने में और ट्रेड करने में। मित्र, पर हिंदुस्तान क्या ट्रेड करेगा? जयशंकर जी ने एक शब्द में कह दिया कि हमें कोई ट्रेड नहीं करनी है पाकिस्तान से। आतंकवाद, पाकिस्तान का मेन बिजनेस तो आतंकवाद है, वो अपना आतंकवाद का बिजनेस चलाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। जब जयशंकर ने ये बात कहा तो पाकिस्तान को मिर्ची लग गई और पाकिस्तानी जो फिजा अकबर खान है, उसे हीरा मंडी का लोग कहते हैं, फिजा अकबर खान, वो चिल्ला चिल्ला कर कोसने लगी मोदी को और भारत को। हाँ, पाकिस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और हिंदुस्तान की ये जरूरत क्यों हाथ झटक दे। साजिद तरार जो हमेशा हिंदुस्तान के समर्थन में बात करने वाला था, वो भी एक बार की तो मायूस सा हो गए साजिद तरार साहब और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उस हाथ को थाम लेना चाहिए। इधर बहुत सारे उसके तरजीहकार जिसको बोलते हैं राजनीतिक विश्लेषक, उन सब ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हिंदुस्तान ये गलत कर रहा है, ये नाजायज कर रहा है। हिंदुस्तान को अगर तरक्की करनी है, अगर महाशक्ति बननी है तो पाकिस्तान को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। हम भी तो उसी के बच्चे हैं, हम कोई अलग तो है नहीं। हिंदुस्तान हमारी माँ है, हमारा बाप है। अब ये लोग सब चीज पर उतर गए। कल तक जो हिंदुओं पर, हिंदुस्तान पर 800 वर्षों के हुक्मरानी का दम भरते थे, आज वो सब अपनी औकात में आ गए, अपनी असलियत में आ गए, अपनी पहचान पे आ गए कि हम सब हिंदू थे, हमें कन्वर्ट किया गया, हम कन्वर्ट हुए हैं। तो हिंदुस्तान तो हमारा भाई है, हिंदुस्तान से हमारा खून का संबंध है। सारी बातें, जब पेट में भूख लगती है ना, तो सभी लंबी लंबी जो फेंकने वाले होते हैं वो सब कुछ भूल करके उनका ध्यान पेट की तरफ चला जाता है। कल तक यही पाकिस्तानी नाच नाच के कहते थे हम एटॉमिक पावर है, हम न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास एटम बम है, हम एटम बम मार देंगे। आज तुम्हारी एटम बम कहाँ चली गई? तो जहाँ एटम बम थी वही थी, लेकिन तुम क्यों सड़क के अब भारत के शरण में आ गए? साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।